अगली खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो बता देते हैं दर्शकों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है ये आप जानिए। लेटेस्ट जानकारी आपको केजरीवाल से जुड़ी हुई बता देते हैं। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कर लिया गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी की गई है केजरीवाल की। इससे पहले लगातार ईडी के शिकंजे में केजरीवाल रहे हैं और पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सीबीआई की ओर से केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसा हुआ है। कल कई घंटों की लंबी पूछताछ तिहाड़ जेल में जाकर ही सीबीआई की टीम की ओर से की गई थी अरविंद केजरीवाल के साथ। और अब जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है अरविंद केजरीवाल को। सीबीआई की ओर से भी पहले से ही एफआईआर दर्ज की गई थी दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में। इससे पहले कई नेताओं के साथ सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है आम आदमी पार्टी के। कल केजरीवाल से पूछताछ की और अब गिरफ्तार केजरीवाल को सीबीआई ने कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूँ, जावेद है मेरे साथ। जावेद, पहले से ही माना जा रहा था कि सीबीआई अब गिरफ्तार करेगी केजरीवाल को। मुश्किलें तो कम होती नजर नहीं आ रही हैं, अभी कहाँ है केजरीवाल, लेटेस्ट अपडेट क्या? देखिए, अभी केजरीवाल कोर्ट में ही है और कुछ देर पहले की ये जानकारी थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। कोर्ट रूम में ही जानकारी मिल रही थी कि उनका शुगर डाउन हो गया, इसलिए उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। सीबीआई की तरफ से 5 दिन की रिमांड की बात सामने आ रही कि सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड रखी है कोर्ट के सामने कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी, क्योंकि जो सबसे पहला मामला था वो अगस्त में ही पिछले साल जो है करप्शन एक्ट में ये मामला दर्ज हुआ था, जब दिल्ली के गवर्नर ने एलजी ने इसकी शिकायत की थी और सीबीआई को कहा था कि वो इस मामले सिफारिश की गई थी कि इस मामले को जांच करे। सीबीआई ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें विजय नायर, अभिषेक बोनीपल्ली के अलावा संजय सिंह जो कि अभी बेल पे, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जो कि उस वक्त के आबकारी मंत्री भी थे शराब नीति में, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, सीबीआई के हेडक्वार्टर के बाहर की पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से ठीक मनीष सिसोदिया के वक्त जिस तरीके से और जब अरविंद केजरीवाल की पूछताछ होनी थी तो उसको लेकर जिस तरीके से पुलिस सिक्योरिटी रखी गई थी, वैसे ही ठीक इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी रखी गई है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है और सामने सीबीआई हेडक्वार्टर है और वहां पर भी बैरिकेडिंग रखी गई है। मतलब जो यहाँ इसके अलावा क्योंकि और सरकारी कई सेंट्रल ऑफिसेज हैं, इसलिए बैरिकेडिंग रखी गई कि बाकी ऑफिसर्स की गाड़ी को जाने दिया जाए। लेकिन वहीं अब सवाल यह है कि 5 दिन की रिमांड मांगी गई कि अब 5 दिन की रिमांड में कोर्ट का क्या फैसला होता है, ये अभी थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये एक लंबी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि करप्शन एक्ट के तहत जो है सबसे पहला मामला सीबीआई में दर्ज हुआ था। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो ईडी इसको देख रहा था। लेकिन सीबीआई करप्शन एक्ट में, क्योंकि जो पूरा एक ट्रांजैक्शन है, जो करप्शन है कि लीकर पॉलिसी को बेनिफिट देने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट इस पॉलिसी को बनाया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास किसी तरह का कोई मंत्रालय नहीं है और इसे डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया उस वक्त उनके पास मंत्रालय था। और ये बात भी सामने रखी गई है कि बिना किसी पॉलिसी के, किसी इंप्लीमेंट के, गवर्नमेंट जो सरकार में मौजूदा मंत्री थे, कैबिनेट थे, अरविंद सीएम थे, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस बात की कैसे जानकारी नहीं है। अगर ईडी के रेफरेंसेस की बात करें कि ईडी की सीबीआई के पास भी सवालों की और अब उन सवालों का सामना करना होगा केजरीवाल को। जैसा कि जावेद बता रहे हैं कि रिमांड मांगी जा सकती है 5 से 6 दिन की सीबीआई की टीम की ओर से केजरीवाल की। शुक्रिया आपका फिलहाल जावेद इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।